नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पढ़ाई मिशन विद बीके में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये 12 अनुसूची है। कितने हैं? 12 अनुसूची है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी पहले की बात हो रही है, वर्तमान समय में नहीं, जो जब संविधान बनी थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना था? 8। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये तो लगभग वही क्वेश्चन हो गया। तो इसका हो गया, उसका हो जाएगा 8। ये भी हो जाएगा बी। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात हो रहा है, जब संविधान बन रहा था उसकी बात चर्चा हो रही है। इसमें भी 8 हो जाएगा। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी पहला अनुसूची में जोड़ी गई थी, पहला अनुसूची में। दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। इसी को दल बदल कानून भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सी हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। कौन सी हो जाएगा? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी हो जाएगा? 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची के संबंध है महत्वपूर्ण, ये ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया था? तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया था? तो संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुसूची में। किस में हो जाएगा? चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। निम्न में से भारत के संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छठी अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में। ये सब आप लोग जानते हैं, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ, तो ये है भाषाओं के साथ। किससे? ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये अनुसूची 1 में इसका परिवर्तन होता है। दल बदल के साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, यानी 10वीं अनुसूची में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल से भी जस्ट पढ़े, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं है? 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में लागू नहीं है। ठीक है, अगला देखना है, ये कूट में मिलाने के लिए कहता है, सूची 1 से सूची 2 में मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या है? चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची जो है संबंधित है 1 का 3 हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से है। ठीक है, उसके बाद फिर बी का 4 हो जाएगा, षष्ठ यानी छठी अनुसूची हो जाएगा आपका 4 जनजातीय क्षेत्र से। 8 अष्टम यानी 8 अनुसूची हो जाएगा आपका भाषा से, और 9वीं अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे हो जाएगा? भूमि सुधार से। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये कूट है मिलाने वाला, अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में मिलाना है। यह पहले अनुसूची दिया है और उससे संबंधित विषय दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है? 8वीं अनुसूची सबको पता है कि भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? 1 का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से है। ठीक, और 9वीं अनुसूची ये है आपका, 9वीं अनुसूची आपका हो जाएगा, सॉरी रुकिए एक सेकंड, 9वीं अनुसूची हो जाएगा आपका, हाँ 9वीं अनुसूची हो जाएगा इस अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1, इस अधिनियम में से संबंधित अधिनियम न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। 9वीं अनुसूची, जो इसमें 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 10वीं अनुसूची में है दल बदल, और 11वीं में है पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें कूट दिया गया है, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1 का 4 यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। किस में हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 नंबर यानी दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, और जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण किस में हो जाएगा? 5वीं अनुसूची में। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें संबंधित ऑप्शन क्वेश्चन 26 है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो इसमें प्रथम अनुसूची राज्य क्षेत्र से और केंद्र शासित प्रदेश सूची, ये ठीक है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग, ये बिल्कुल गलत है। सप्तम अनुसूची केंद्र क्षेत्र शक्ति का विभाजन, ये एकदम बिल्कुल सही है। और 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून, ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची, जो ये निर्वाचन आयोग से गलत है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखना 27। संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में आप लोगों को सबको पता है, 11वीं में पंचायती राज, पंचायती राज। तो पंचायती राज भारत में पहली बार पंचायती जो चुनाव हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट है। ठीक है, और ये सब जितना भी दिख रहा है इसमें संघ तथा राज्यों के शक्ति के विवरण का रूपरेखा अंतर्वृष्ट है, ये इसका चौथी अनुसूची में वर्णन नहीं है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, ये चौथी में नहीं है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध अंतरिष्ट है, ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी कूट मिलाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एक का एक। तो लगातार इसमें दिया गया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, ये एक में आपको सबको पता है। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये दो में है। विभिन्न पदों की पद और गोपनीयता का शपथ, ये तृतीय अनुसूची में है। राज्यसभा के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये चतुर्थ अनुसूची में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह है पहली, मतलब इस पहली ही अनुसूची में दिया गया राज्यों के नाम, ब्यौरा, सब जो है सब पहली अनुसूचियों में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो ये प्रथम संशोधन से हुआ। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? मतलब किसी राज्य को अगर नया राज्य बनाना है या नाम संशोधन करना है, तो वही बोल रहा है कि कौन से अनुसूची के साथ उसको किया जा सकता है संशोधन। तो पहली अनुसूची के तहत किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची में ये राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करते हैं। ये राज्यों के परिषद का सीटों का बंटवारा करते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 34, कूट प्रशासन को, मतलब कूट को मिलाने के लिए प्रशासन से उपबंध और संबंधित अनुसूची। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। और डी में क्या है, आइए देखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, एक का ए 7वीं अनुसूची में, एकदम बिल्कुल सही है। भाषाओं का उल्लेख, ये 8वीं अनुसूची में, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, ये 9वीं अनुसूची में, ये भी बिल्कुल सही है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, मतलब लगातार इसका सही कोट दिया गया है। एक का 1, 2 का 2, 3 का, मतलब सी का 3 और 4 का डी का 4, एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है? तो 35 ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब कौन सा नहीं जोड़ा गया है, मतलब नया कोई नहीं जोड़ा गया है। तो ये 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ा गया है, और बाकी जितना है 9वीं, 10वीं, 11वीं सब बाद में जोड़ा गया है। ये संविधान में वर्णित, मूल संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये भी कूट है।
मिलाते हैं। कृत्यकारी और शपथ तथा प्रतिज्ञान, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, तो कूट मिलाना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए देखते हैं क्या है सी में। भारत का राष्ट्रपति, ये भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा से काम करती है और उसकी रक्षा भी करती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जज, सर्वोच्च न्यायालय का जज ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सर्वोच्च एक का हो जाएगा आपका 3 और बी का 4, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर, उसके बाद सी संसद सदस्य, संसद सदस्य क्या है, संसद सदस्य क्या करता है, सी का 2 कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। और डी संघ के मंत्री, संघ के मंत्री क्या करते हैं, संघ के मंत्री इसका हो जाएगा 1, तो इसका कूट कौन सी हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 यानी 38। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध यानी निरोध से संबंध रखता है, तो दल बदल तो सब कोई जानता है, 10वीं अनुसूची, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, ये भी तो वही हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है लेकिन आंसर वही जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। अगला 40 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस सेशन का। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बार बार एक ही क्वेश्चन दिया है लेकिन कोई बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के देता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दल बदल कानून के तहत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ कुछ डिफ़िकल्ट दिखे, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में नीचे कमेंट करें और उसके बाद उसमें सॉल्व किया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।